क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक उम्र के बाद दुनिया आप पर सीमाएं थोपने लगती है जो आपने कभी नहीं चुनी? ऐसा लगता है जैसे अचानक आपको केवल उन चीजों से परिभाषित किया जाने लगता है जो आप अब शायद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह केवल एक भ्रम है, असली सीमाएं शरीर में नहीं बल्कि मन में होती हैं। इन्हें तोड़कर पूरी ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीना संभव है। अधिकतर लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ खोना है, शक्ति, मानसिक स्पष्टता और जीवन की स्वतंत्रता। और यही विश्वास कई लोगों की हकीकत बन जाता है। लेकिन कुछ लोग 70, 80 या उससे अधिक उम्र में भी आजादी, आत्मनिर्भरता और जीवन बदलने की क्षमता को दोबारा खोज लेते हैं। तो सवाल यह है कि आप उन सीमाओं को कैसे तोड़ सकते हैं जो आपके ऊपर थोप दी गई हैं। आज हम उन रहस्यों को खोजेंगे जो जीवन को उद्देश्य, प्रेम और ऊर्जा से भर देते हैं। ये सब बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित हैं, जिन्होंने सदियों से पीढ़ियों को मार्ग दिखाया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उन विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको पीछे रोके हुए हैं? क्योंकि जो आने वाला है वह सीमाओं को स्वीकार करने के बारे में नहीं बल्कि संभावनाओं का विस्तार करने के बारे में है। क्या आपने कभी गौर किया है कि 75, 80 या उससे अधिक उम्र के कुछ लोगों में एक खास चमक होती है? यह उनकी उम्र की गिनती नहीं बल्कि उनकी आंखों की चमक, उनके हल्के कदमों और जीवन को जीने की खुशी के बारे में है। वे एक ऐसी सच्चाई समझ गए हैं जो बहुत से लोग अब तक नहीं समझ पाए। बुढ़ापा अंत नहीं है बल्कि असली खुद को जानने की आज़ादी का पुनर्जन्म है। एक बार मैंने 78 साल के एक व्यक्ति से ऐसी बात सुनी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों से खुशी पाने की उम्मीद करना छोड़ दिया और खुद से दोस्ती करना शुरू कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। इन शब्दों में गहरी सच्चाई छिपी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप खुद के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, तो आप आज़ादी की सच्ची परिभाषा को जानने लगते हैं। यह अकेले रहने के बारे में नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि आपके हर कदम का फैसला आपके अपने हाथों में है। एक 62 वर्षीय व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था, जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मुस्कुराने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा दिन उस भावना से शुरू होता है जो मेरे अंदर है, न कि उस चीज से जो मेरे पास नहीं है। जीवन के प्रति यह सरल प्रेम छोटी छोटी खुशियों को भी उत्सव में बदल देता है। शायद आप सोच रहे हैं कि यह कैसे संभव है, कि समय के साथ आने वाली सीमाओं के बावजूद यह खुशी कैसे पाई जा सकती है। इसका जवाब एक बहुत साधारण चीज में छिपा है, आभार। वह आभार जो स्वाभाविक रूप से आता है जब आप अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं और उन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानते हैं जो रास्ते में हुए। वह स्वास्थ्य जो अभी भी आपको चलने की अनुमति देता है। वह परिवार जो आपके करीब है। वे यादें जो आपके दिल को गर्म करती हैं। आभार सकारात्मक ऊर्जा के द्वार खोलता है जिससे आप और अधिक मुस्कुराने के कारण देख पाते हैं। और जब आप आभार प्रकट करना शुरू करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। खुशी स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। आप महसूस करते हैं कि हवा का हल्का झोंका, एक प्यारा सा संगीत या ढलता हुआ सूरज भी आत्मा को सुकून दे सकता है। यही है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। यह बड़ी चीजें करने के बारे में नहीं बल्कि वर्तमान में जीने और इस पल की खूबसूरती को अपनाने के बारे में है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जीवन की यह खुशी महसूस हो? यह कुछ छोटा सा हो सकता है, जैसे अपनी पसंदीदा चाय बनाना या घर के बाहर जाकर सूरज की रोशनी को महसूस करना। महत्वपूर्ण यह है कि आप समझें, खुशी कहीं बाहर नहीं है, यह आपके अंदर है, बस फिर से खोजे जाने के लिए तैयार। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है? कि हमारी सोचने, सीखने या जिज्ञासा रखने की क्षमता खत्म हो जाती है? यह एक विश्वास है जिसे मैं पूरी दृढ़ता के साथ चुनौती देता हूँ। दिमाग एक लौ की तरह है। अगर आप इसे ईंधन देंगे तो यह न सिर्फ चलती रहेगी बल्कि समय के साथ और अधिक चमक सकती है। मैंने एक 80 साल के व्यक्ति को यह कहते सुना, मेरी जिज्ञासा मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब मैं क्यों पूछना बंद कर देता हूँ तब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ मर जाता है।
इस वाक्य में अपार ज्ञान छिपा है। जिज्ञासा को जीवित रखना ऐसा है जैसे दिमाग के अंदर खिड़कियां खोलना, जिससे ताज़ी हवा अंदर आती है, विचार प्रवाहित होते हैं और जीवन नए अर्थों से भर जाता है। और यह कुछ ऐसा है जो हम हर दिन कर सकते हैं। मानसिक तीव्रता किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं है। यह जानबूझकर किए गए चुनावों का परिणाम है। यह कुछ इतना सरल हो सकता है जितना कि दिन के अनुभवों पर चिंतन करना। खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? यह प्रश्न हमें सोचने की आदत डालते हैं और दिमाग को उत्तर खोजने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। दिमाग एक विशाल क्षेत्र है। हर नई जानकारी या पुरानी याद को पुनर्जीवित करने से हम इसकी सीमाएं बढ़ाते हैं। जब आप अपने दिमाग को सक्रिय रहने देते हैं तो यह कहता है, मैं और सीखने के लिए तैयार हूं। और इसका रहस्य क्या है? मानसिक जुड़ाव की शक्ति को कभी कम मत आंकें। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे घर की किसी समस्या का हल निकालना या किसी नए विषय में रुचि लेना। समय हमें सिखाता है कि शरीर हमारे दिनों का आधार है। यह हमारी कहानियों को ढोता है, हमें क्षणों को जीने और नई यादें बनाने की अनुमति देता है। लेकिन अक्सर इसे तब तक नज़रअंदाज किया जाता है जब तक कि यह ध्यान देने के लिए हमें संकेत न देने लगे। पर शरीर का ख्याल रखना कोई बोझ नहीं है, यह खुद से प्यार का एक कार्य है। 85 साल की एक महिला ने एक बार कहा था, मैं अपने शरीर का ख्याल लंबे समय तक जीने के लिए नहीं करती, बल्कि बेहतर तरीके से जीने के लिए करती हूँ। यह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए। यह उम्र को रोकने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर के साथ तालमेल में जीने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि हर कदम, हर सांस, हर हलचल एक उत्सव हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि शुरुआत करने में बहुत देर हो चुकी है, तो एक बात याद रखिए, कभी देर नहीं होती। बस पहला कदम उठाइए और देखिए जिंदगी फिर से कैसे खिल उठती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक उम्र के बाद दुनिया आप पर वे सीमाएं थोपने लगती है जो आपने कभी नहीं मांगी थी? ऐसा लगता है जैसे अचानक आपको केवल उन चीजों से परिभाषित किया जाने लगता है जो आप अब शायद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह एक भ्रम है, असली सीमाएं शरीर में नहीं बल्कि मन में होती हैं। इन्हें तोड़कर पूरी ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीना संभव है। अधिकतर लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है सिर्फ खोना शक्ति, मानसिक स्पष्टता, अवसर। और इसी विश्वास के कारण कई लोग इसे अपनी वास्तविकता बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग 70, 80 या उससे अधिक उम्र में भी आज़ादी, आत्मनिर्भरता और जीवन बदलने की क्षमता को दोबारा खोज लेते हैं। तो सवाल यह है कि आप उन सीमाओं को कैसे तोड़ सकते हैं जो आपके ऊपर थोप दी गई हैं? हम ऐसे जीवन के रहस्यों को खोजेंगे जो उद्देश्य, प्रेम और ऊर्जा से भरा हो। यह सब बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित है जिन्होंने पीढ़ियों को बढ़ाया और उन्हें नई राह दिखाई है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उन विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको पीछे रोके हुए हैं? क्योंकि जो आने वाला है वह सीमाओं को स्वीकार करने के बारे में नहीं, बल्कि संभावनाओं के विस्तार के बारे में है। एक उम्र के साथ खुशी नहीं घटती, यह खोजी जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि 75, 80 साल या उससे अधिक उम्र के कुछ लोगों में एक खास चमक होती है? यह उनके सालों की गिनती की बात नहीं है, बल्कि उनकी आंखों की रोशनी, उनके हल्के कदम और जीवन को जीने की खुशी के बारे में है। वे एक ऐसी बात समझ गए हैं जो बहुत से लोग अब तक नहीं समझ पाए। बुढ़ापा अंत नहीं है, बल्कि असली खुद को जानने की आज़ादी का पुनर्जन्म है। एक बार मैंने 78 साल के व्यक्ति से एक बात सुनी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों से खुशी पाने की उम्मीद करना छोड़ दिया और खुद से दोस्ती करना शुरू कर दिया। इन शब्दों में गहरी सच्चाई छिपी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप खुद के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, तो आप आज़ादी की सच्ची परिभाषा को जानने लगते हैं। 2 आभार, खुशी का सबसे सरल रहस्य। शायद आप सोच रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि उम्र बढ़ने के बावजूद खुशी कैसे पाई जा सकती है। इसका जवाब बहुत साधारण है, आभार। जब आप अपने जीवन की ओर देखते हैं और उन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानते हैं जो आपके रास्ते में हुए, वह स्वास्थ्य जो अभी भी आपको चलने की अनुमति देता है, वह परिवार जो आपके करीब है,
वे यादें जो आपके दिल को गरमाती हैं, तो आभार अपने आप आ जाता है। आभार सकारात्मक ऊर्जा के द्वार खोलता है, जिससे आप और अधिक मुस्कुराने के कारण देख पाते हैं। जब आप आभार प्रकट करना शुरू करते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है, खुशी स्वाभाविक बन जाती है। आप महसूस करते हैं कि हवा का स्पर्श, संगीत की धुन या एक खूबसूरत सूर्यास्त भी आत्मा को गरमाने के लिए काफी है। यही है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। 3 सीखना कभी बंद मत करो, यह आपको जीवित रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने से हमारी सोचने, सीखने या जिज्ञासा रखने की क्षमता खत्म हो जाती है? यह सिर्फ एक गलत धारणा है। 80 साल के एक व्यक्ति ने एक बार कहा, मेरी जिज्ञासा मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब मैं क्यों पूछना बंद कर देता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ और भी रुक जाता है। जिज्ञासा को जीवित रखना ऐसा है जैसे दिमाग की खिड़कियां खोलना, जिससे ताज़ी हवा अंदर आती है, विचार प्रवाहित होते हैं और जीवन नए अर्थों से भर जाता है। 85 साल की एक महिला ने मुझसे कहा, मैं पढ़ाई इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उस दुनिया से जुड़ी रहना चाहती हूँ जो लगातार बदल रही है। इससे मुझे लगता है कि मैं इसका हिस्सा हूँ, केवल एक दर्शक नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो उस चीज के बारे में सोचें जिसने हमेशा आपकी जिज्ञासा जगाई हो। यह कोई किताब हो सकती है, कोई नया कौशल, कोई कला, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका मन खुश हो। 4 पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन आजादी जरूर लाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा खुशी नहीं ला सकता, यह सच हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक और सच बताता हूँ, पैसा आजादी लाता है। और आजादी गरिमा और शांति के साथ जीने के लिए जरूरी है। 76 साल की एक महिला ने मुझसे कहा, मैंने कभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखी। मैं बस यह शांति चाहती थी कि मुझे किसी पर निर्भर न होना पड़े। यह शांति ही वह चीज है जिसकी तलाश बहुत लोग करते हैं। और यह बड़ी रकम से नहीं आती, बल्कि हमारे पास जो है उसे समझदारी से संभालने से आती है। एक 81 साल की महिला ने मुझे बताया कि वह हर हफ्ते अपनी पसंदीदा बेकरी में कॉफी के लिए कुछ पैसे अलग रखती है। उसने कहा, यह कॉफी के बारे में नहीं है, यह उस अनुष्ठान के बारे में है। इन पलों में मैं खुद को अमीर महसूस करती हूँ। 5 जुनून को जीवित रखिए, यह आत्मा का पोषण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय जैसे ठहर जाता है? 77 साल की एक महिला ने मुझसे कहा कि उसने कई वर्षों के बाद अपनी जवानी का एक शौक फिर से अपनाने का फैसला किया, पेंटिंग। उसने कहा, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं पूरी तरह से वर्तमान में होती हूँ। और आप? क्या ऐसी कोई चीज है जिसने आपको कभी ऐसा महसूस कराया? शौक विलासिता नहीं है, ये आत्मा का पोषण है। ये वे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिनों को अर्थ देती हैं। अगर आपको नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें, तो उस चीज के बारे में सोचें जिसने आपको जीवन में कभी खुशी दी हो। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आप बचपन में करते थे, या कुछ ऐसा जिसे करने की आप हमेशा से इच्छा रखते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उम्र और समय की कोई परवाह न करें। आपके जुनून आपका इंतजार कर रहे हैं और इन्हें फिर से खोजने में कभी देर नहीं होती। अंत में, क्या आप तैयार हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको यह जीने की खुशी महसूस हो? यह कुछ छोटा हो सकता है, जैसे अपनी पसंदीदा चाय बनाना, घर के बाहर जाकर सूरज की रोशनी को महसूस करना, या किसी प्रियजन को गले लगाना। महत्वपूर्ण यह है कि आप यह समझें कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, यह आपके अंदर है, फिर से खोजे जाने के लिए तैयार। आपकी उम्र जो भी हो, जीवन जीने के लिए आज भी उतना ही सुंदर और अनमोल है। तो क्या आप अपनी सीमाओं को छोड़कर नए अवसरों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन को संवारने का पहला कदम। आपका शरीर आपका साथी है, जो हमेशा आपके द्वारा दिए गए देखभाल और प्रेम के लिए तैयार रहता है। 90 साल की एक महिला ने मुझसे एक बार कहा था, मैंने अपने शरीर की देखभाल 70 की उम्र में शुरू की। आज मैं पहले से ज्यादा सक्रिय हूँ। यह साबित करता है कि पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है और बदलाव हमेशा संभव है। आज मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पूछें,
मैं आज अपने शरीर के लिए क्या कर सकता हूँ? यह कुछ छोटा हो सकता है, जैसे खड़े होकर अपने पैरों को फैलाना, गहरी सांस लेना या एक पौष्टिक भोजन बनाना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप शुरुआत कर रहे हैं। आपका शरीर आपकी स्वतंत्रता की नींव है और इसका ख्याल रखना, उस जीवन का सम्मान करना है जो अभी आपके सामने है। खुशी का असली स्रोत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको असली खुशी किस चीज से मिलती है? मैं रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन पलों की बात कर रहा हूं जब आप किसी ऐसी चीज में पूरी तरह खो जाते हैं जिसे करना आपको सच में पसंद है। शौक और जुनून सिर्फ ध्यान भटकाने के साधन नहीं हैं, ये आत्मा के लिए संजीवनी है। ये हमें खुद से और जीवन से फिर से जुड़ने का अवसर देते हैं। एक 77 साल की महिला ने मुझसे कहा कि उसने कई वर्षों के बाद अपने बचपन का शौक पेंटिंग फिर से अपनाने का फैसला किया। यह किसी प्रसिद्ध कलाकार बनने के लिए नहीं था, बल्कि रंगों को मिलाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के आनंद के लिए था। उसने कहा, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो समय जैसे ठहर जाता है और मैं पूरी तरह से वर्तमान में होती हूँ। और आप? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है जिसने आपको कभी ऐसा महसूस कराया हो? कुछ ऐसा जो आपको समय और हर चीज को भूलने पर मजबूर कर देता है? शौक विलासिता नहीं है, ये आत्मा का पोषण है। ये वे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिनों को अर्थ देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि जीवन केवल करने के बारे में नहीं, बल्कि जीने के बारे में भी है। चाहे वह कोई नई रेसिपी बनाना हो, बगीचे में पौधों की देखभाल करना हो, सिलाई करना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, कविता लिखना हो या बस संगीत सुनना हो, मायने यह रखता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम अपने जुनून को पूरा करने की अनुमति देते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। नई चीजें सीखने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी-कभी समय या साहस की कमी के कारण हम इसे खोज नहीं पाते? कुछ नया सीखना केवल युवाओं का विशेषाधिकार नहीं है। परिपक्वता हमें अधिक गहराई, अधिक धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण अधिक उद्देश्य के साथ सीखने का अवसर देती है। एक 69 साल के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उन्होंने एक नई भाषा सीखने का फैसला किया, न केवल यात्रा के लिए, बल्कि अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने और अन्य संस्कृतियों से जुड़ने के लिए। हर नया शब्द जो मैं सीखता हूँ, मुझे जीवित महसूस कराता है, जैसे मेरा दिमाग फिर से खिल रहा हो। सीखना खुद को गति में बनाए रखने का तरीका है। यह केवल कक्षा में बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जगह है, एक डॉक्यूमेंट्री में, एक बातचीत में, एक किताब में, यहाँ तक कि प्रकृति के अवलोकन में। जब आप कुछ नया सीखने के लिए जगह बनाते हैं, तो आप अपने आप से कहते हैं, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ जीने के लिए है। वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा खुशी नहीं ला सकता। यह सच हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पैसा स्वतंत्रता लाता है। और स्वतंत्रता गरिमा और शांति के साथ जीने के लिए आवश्यक है। एक 76 साल की महिला ने मुझसे कहा, मैंने कभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखी। मैं बस यह शांति चाहती थी कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े। वित्तीय स्वतंत्रता केवल संख्याओं की बात नहीं है, यह स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने की बात है। जब आप अपने पैसे का प्रबंधन अपने हाथों में लेते हैं, तो आप अपनी पसंद की ताकत को दोबारा महसूस करते हैं और यह बहुत सशक्तिकरण देता है। संबंधों की अहमियत। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे जीवन के सबसे यादगार पल लगभग हमेशा अन्य लोगों से जुड़े होते हैं? दोस्त, परिवार या यहाँ तक कि वे अजनबी जो अनायास हमारे रास्ते में आते हैं। संबंधों को पोषित करने का मतलब बड़ा सामाजिक दायरा बनाना नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को संजोना है जो वास्तव में मायने रखते हैं। यह किसी दोस्त को फोन करना हो सकता है जिससे आप लंबे समय से बात नहीं कर पाए, किसी परिवारजन से मिलने जाना या पड़ोसी को एक मुस्कान देना। एक 80 साल की महिला ने मुझसे साझा किया कि उसने एक कुकिंग क्लास में भाग लेते हुए एक अच्छी दोस्त बनाई। उसने कहा, जब हम खुले रहते हैं तो अद्भुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। जीवन का उद्देश्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ क्यों हैं? मैं किसी जटिल उत्तर की बात नहीं कर रहा,
बल्कि उस भावना की बात कर रहा हूं जो सुबह उठने पर आपको यह एहसास दिलाए कि हर दिन का एक उद्देश्य है। एक 91 साल की महिला ने मुझसे एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल में बस गई। मेरा उद्देश्य है हर दिन किसी को मुझसे मुस्कुराने देना, भले ही वह कोई अजनबी ही क्यों न हो। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ा है। उद्देश्य का अर्थ दुनिया बदलना नहीं, बल्कि अपने दिन को बदलना भी हो सकता है। एक 78 साल की महिला ने मुझसे कहा कि जब उन्होंने अपने आंगन में एक छोटा सा बगीचा लगाना शुरू किया तो उन्हें अपार संतुष्टि मिली। कुछ बढ़ते हुए देखना और यह जानना कि इसमें मेरा योगदान है, मेरे लिए पर्याप्त है। अगर आपको अभी तक अपना उद्देश्य नहीं मिला है तो खुद से पूछें, मुझे ऊर्जा किससे मिलती है? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसे हर दिन खुशी खुशी कर सकूं? इन सवालों के उत्तर आपको महत्वपूर्ण संकेत देंगे। आज ही पहला कदम उठाएं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि पहला कदम उठाएं। हमने जो बातें की हैं, उनमें से एक चीज चुनें, सिर्फ एक, और उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। यह एक सैर हो सकती है, एक फोन कॉल, या खुद के साथ बिताया गया एक शांतिपूर्ण पल। याद रखें, हर छोटा कदम साहस का प्रतीक है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी कहानी को फिर से लिखने की ताकत हमेशा आपके हाथों में है। अब समय है कि आप जीवन को पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि आप इससे कम के हकदार नहीं हैं।